कोलेस्ट्रॉल से मुताल्लिक़ कुछ गलतफ़हमियाँ जो अक्सर लोगों में पाई जाती हैं, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल एक बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल की बीमारियाँ और फ़ालिज बनता है, और इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल की वजह से मोटापा या मोटापे की वजह से कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये वो तमाम तर बातें जो हमारे माशरे में लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, वो लोग जो खुद ना तो क्वालिफाइड हैं, ना ही वो जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल असल में होता क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसकी ज़्यादती या इसकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, और अगर ये मुतदिल रहे, मतवाज़न रहे, तो हमारी बॉडी में इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे। कोलेस्ट्रॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जिसका काम क्या है, नए सेल्स को बनवाना, हमारे ब्रेन में मौजूद ग्लियल सेल्स जिनको न्यूरोग्लिया बोलते हैं उनकी प्रोडक्शन, और इसी तरह से नए नए साइनेप्टिक कनेक्शंस बनवाना, और उसके साथ साथ कुछ विटामिन्स की तैयारी में ये हेल्प करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो मेन सेक्स हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल जो है वो अहम रोल प्ले कर रहा होता है। कोलेस्ट्रॉल की कमी या ज़्यादती की वजह से बीमारियां सामने आती हैं। अगर तो ये मतवाज़न मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहता है तो ये एक नेमत से कम नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जिगर बनाता है, जिसको हम लिवर कहते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा बना रहा है या बुरा बना रहा है ये डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर। आप खाना किस तरह का खा रहे हैं। अगर आप खाना जंक फूड खा रहे हैं, आपकी फूड के अंदर ज़्यादातर एनिमल सोर्सेज हैं, तो आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनेगा वो बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, जिसको हम LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। या बाज़ औक़ात जब आप बहुत ही ज़्यादा बाहर से खाना खाते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जो आपके लिए लीथल है, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां लेकर आता है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आती हैं, जिसमें आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपकी नालियां बंद हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आ सकते हैं। ये वो तमाम तर बीमारियां हैं जो कि LDL और VDL की वजह से। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, आप घर का बना खाना खा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका जो सोर्स है वो मेन प्लांट्स है, आप अगर ऑयल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्लांट से आपको हासिल हो रहा है, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जैसे आपके पास ऑलिव ऑयल वगैरह आते हैं, सरसों का तेल आता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर HDL बनेंगे, जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, हमारी बॉडी के लिए बैकबोन है एक तरह से, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इंसान की नॉर्मल लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस तब आती हैं जब LDL या VLDL, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो बढ़ता है। जब इंसान टेस्ट करवाता है उसकी रिपोर्ट में अगर LDL या VLDL और ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो हाई होता है, तो फौरी तौर पर वो चिकनाई वाली चीज़ें बंद कर देता है। इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। जब आप चिकनाई वाली चीज़ों को बंद करते हैं तो आप साथ ही साथ अपने अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हमने HDL का नाम दिया था, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, वो भी आप खाना बंद कर देते हैं, जिससे बॉडी को उसकी नीड पूरी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट सामने आते हैं। और इन्हीं एडवर्स इफेक्ट में सरे फहरिस्त है आपके पास कैंसर। HDL की कमी की वजह से बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसमें कैंसर के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 2020 में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें तकरीबन 1,16,728 बंदों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया, और जिन बंदों के अंदर HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम था, उसमें चांसेस जो थे कैंसर के वो ज़्यादा थे। उसी पेपर के रिजल्ट के अंदर ये बताया गया कि जिन बंदों के ब्लड के अंदर HDL का लेवल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन था, उसमें कैंसर के जो रिस्क फैक्टर थे वो ज़्यादा थे, कैंसर के चांसेस ज़्यादा थे उन लोगों के अंदर। HDL का लो लेवल कैंसरियस सेल्स को जन्म देता है। HDL हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लिहाजा आपने अपनी डाइट के अंदर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह 2021 के अंदर एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें बताया गया लो ब्लड HDL लेवल्स पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद कैंसर, यानी कि जिन बंदों के ब्लड के अंदर HDL का लेवल लो है उनमें कैंसर के चांसेस जो थे वो ज़्यादा थे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बताया है कि ये जो HDL होता है ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ये ग्लियल सेल्स यानी कि न्यूरोग्लिया को बनाता है। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करते हैं, जो हमारे दिमाग के खुलिये हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। उसके साथ साथ ये नए साइनेप्स बनाना यानी कि दिमाग की जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके डेंड्राइट्स को बढ़ाने में, उनके एक्सॉन्स को बढ़ाने में, नए नए साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाने के अंदर और न्यूरोट्रांसमिशन के अंदर ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में इनका लेवल डाउन होता जाएगा तो इंसान डायरेक्टली डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ जाता है और वक्त के साथ साथ इंसान आसाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। सो अपनी डाइट के अंदर आपने वेरी गुड कोलेस्ट्रोल यानी कि HDL का ख़ास ख्याल रखना है और बिल्कुल डाइटिंग पे नहीं लग जाना कि अब हम चिकनाई वाली कोई चीज़ नहीं खाएंगे। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक अगर एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट है और वो गुड कोलेस्ट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर रही तो उसके मिसकैरियज या प्री मैच्योर बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लिहाजा हमें लोगों की बातों में नहीं आना, हमने डायरेक्ट किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है और अपना जो टेस्ट है उसमें ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल का काउंट होता है उसको नहीं मेजर करना। उसमें LDL और VDL का अगर लेवल हाई है तो फिर आप जो है परहेज़ कर सकते हैं। अगर उसमें HDL का लेवल थोड़ा हाई है तो उसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।